हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 एंड एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33 एंड 34 कुछ क्वेश्चन बचे थे। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं आज, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.4 में एंटर करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं कि ए और मान ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर 5 ए एक्स प्लस बी और 21 यदि x लेस देन इक्वल टू यदि x ग्रेटर देन 2 वट लेस देन ओनली 10 और यदि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 10, ठीक है। और आगे दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि a और b का मान ज्ञात करना है और जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। किस पे कंटिन्यूअस है? ये 2 पे भी कंटिन्यूअस है और ये 10 पे भी कंटिन्यूअस है। 2 और 10 दोनों पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर f2। देखिए f2 का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है, इसमें 2 रख देंगे तो 5 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, f2 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स। देखिए लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स। टू नेगेटिव का मतलब 2 से छोटा। अच्छा, 2 से छोटे के लिए फंक्शन यही है, बराबर और छोटे के लिए 5 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 5। देखिए अगर नेक्स्ट निकालेंगे RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स और ये लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स। टू पॉजिटिव का मतलब क्या? 2 से बड़ा, ठीक ना। 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? ax प्लस b और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इसका x बराबर कितना रख देंगे 2, फिर 2a प्लस b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 2 पर फलन सतत है। x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है? सतत है। ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। जब x इक्वल टू 2 पर फलन सतत तो क्या जाएगा? LHL बराबर हो जाएगा RHL बराबर हो जाएगा F2। देखिए LHL का वैल्यू है 5 बराबर 2a प्लस b बराबर 5। इसका वैल्यू भी 5 है, इसका वैल्यू भी 5 है और RHL का वैल्यू जो है वो 2a प्लस 5। तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। लेट्स सी इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो हो गया 2 पे चेक कर लिया हमने। इसी तरीके से हम चेक करेंगे किस पे? 10 पे। तो देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, मिटा दो मैं। ये जो इक्वेशंस निकल के आया है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इस इक्वेशन की जरूरत है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2a प्लस b बराबर 5, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट। देखिए सेकंड कंडीशन हम चेक करेंगे। सेकंड एट x इक्वल टू 10 पर चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए सबसे पहले f10 बराबर कितना? देखिए जहां पे इक्वल का साइन है, इस वाले में इक्वल का साइन है, तो f10 का वैल्यू कितना है? 21। देखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, x टेंड्स टू 10 नेगेटिव, ठीक है। देखिए 10 नेगेटिव का मतलब 10 से छोटा। 10 से छोटे के लिए फंक्शन क्या हमारे पास? ax प्लस b, ठीक है। लिमिट रख देंगे यहाँ पे x इक्वल टू 10 तो 10a प्लस b, क्या जाएगा? 10a प्लस b। ऐसे हम निकालेंगे इसका RHL राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव एंड फंक्शन ऑफ एफ एक्स। देखिए 10 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ एफ एक्स, 10 पॉजिटिव मतलब 10 से बड़ा, 10 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 21, ठीक है। और बराबर कितना जाएगा?
21। ठीक, प्रश्न अनुसार क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 10 पर फलन सतत है, दे रखा है ना सतत, तो ये सतत हो गया। अब सतत होगा तो इसका मतलब है कि LHS लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाएगा F10 इज इक्वल टू हो जाएगा F10। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया 10a प्लस b, 10a प्लस b इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगा कि 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, किससे, विलोपन विधि से। ये 2a प्लस b बराबर 5, इक्वेशन को डिवाइड माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 10 में से 2 घटेगा तो बचेगा 8a, 21 में से 5 घटेगा तो 16, तो a बराबर हो जाएगा 2। a का मान रख देते हैं इस वाले इक्वेशन में, तो b बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब अगर a का मान 2 है, b का मान अगर 1 है, तो इसका मतलब होगा कि फलन जो है इस वाले फंक्शन पर, इस वाले बिंदुओं पर 2 और 10 पर जो है सतत होगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए कल टेस्ट है, ठीक है, संडे को 10 बजे टेस्ट है, तैयार है ना। चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 का टेस्ट है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 30 हो गया, 31 कह रहे हैं कि दर्शाइए कि फंक्शन f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, परिभाषित फलन एक सतत फलन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, फंक्शन ऑफ f(x) बराबर दे रखा है ये cos x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम मान सकते हैं gx बराबर x², ठीक है, और hx इज इक्वल टू cos x। तो अगर इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ f(x) को अगर देखेंगे तो फंक्शन ऑफ f(x) जो है ये हमारा कंबाइंड फंक्शन है, किसका, ho g का। देखेंगे तो h g ऑफ f(x) सॉरी gx, ठीक है, तो h देखिए gx की वैल्यू है x² और यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो cos x², वर्क निकाला ना कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर फर्स्ट में। तो इस तरीके से देखेंगे तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो फंक्शन ऑफ f(x) जो है दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक h का और एक g का, h और g का। अगर हम ये दिखाने में सक्सेसफुल रहते हैं कि h और g जो दो फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन किसी भी बिंदु पर अगर सतत है तो इसका मतलब होगा f भी सतत होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, फर्स्ट हम चेक करते हैं hx इक्वल टू कितना है cos x, x इक्वल टू k पे या c पे चेक करते हैं, कोई भी कांस्टेंट किसी भी वैल्यू पे चेक करते हैं। तो देखिए hc इज इक्वल टू क्या जाएगा cos c, ठीक है। और ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू c, पॉजिटिव नेगेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, इसी पे चेक करेंगे। फंक्शन ऑफ hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c cos x। देखिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक cos x की जगह यहाँ पे c सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये cos c। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं अतः hc बराबर लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ hx। देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, इसका वैल्यू भी cos c, इसका वैल्यू भी cos c है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू c पर फलन hx क्या है, सतत है, ठीक है। इतना आ गया। सेकंड पार्ट gx फंक्शन दे रखा हमारे पास x², तो x इक्वल टू c पर देखिए gc बराबर क्या जाएगा, c का स्क्वायर, x की जगह c रख देंगे तो c का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जगह लिमिट x टेंड्स टू c gx, तो जगह लिमिट x टेंड्स टू c और gx
फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की जगह सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये जगह सी का स्क्वायर, तो हम दिखा सकते हैं कि अतः x इक्वल टू सी पर फलन gx फलन सतत है, सतत है। देखिए अब हमने दिखा दिया कि x इक्वल टू सी पर फलन hx भी सतत है, x इक्वल टू सी पर फलन gx भी सतत है, दोनों फलन सतत है। अतः हम लिखेंगे अतः x इक्वल टू सी पर g तथा h दोनों फलन सतत है, इसलिए f इज इक्वल टू, इसलिए x इक्वल टू सी पर, इसलिए x इक्वल टू सी पर f इज इक्वल टू एच ओ जी बराबर कॉस एक्स स्क्वायर फलन भी सतत होगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि दो फंक्शन बना लेंगे, एक gx का फंक्शन बनाएंगे, hx का फंक्शन बनाएंगे, और दोनों फंक्शन में हम क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि दोनों फंक्शन में से किसी भी वैल्यू पे दोनों फंक्शन हमारा सतत होगा, तो उसका जो कंबाइंड फंक्शन है f वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सतत हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे तरीका दर्शाई कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स 32 फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का मॉड, कॉस एक्स का मॉड द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, इसको भी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए x इक्वल टू जीरो दे रखा होता तो हम अलग अलग ले लेते फंक्शन, लेकिन x इक्वल टू जीरो पे कहीं नहीं रहा है, ठीक है, किसी भी आर्बिट्री वैल्यू पे कह रहे हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू सी पर चेक करेंगे, x इक्वल टू सी पर हम चेक करेंगे, k भी ले सकते हैं या कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए ये जो फंक्शन है ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी, एच ऑफ जी, तो h ऑफ जी एक्स, ठीक है, और जी एक्स फंक्शन को हम ले लेते हैं x का मॉड, जी एक्स फंक्शन को ले लेते हैं x का मॉड, और एच एक्स फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे cos x का मॉड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जी एक्स फंक्शन जो है वो x का मॉड है, ठीक, और यहाँ पे एच एक्स फंक्शन जो है वो cos x है। दो फंक्शन हो गया, एक gx फंक्शन हो गया cos x हो गया, और सॉरी hx फंक्शन हो गया cos x हो गया, और gx फंक्शन हमारा x का मॉड हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलिए चेक करते हैं। देखिए अब इसमें सिंपल सी फंक्शन है, सबसे पहले hx को दिखाते हैं हम, उसके बाद हम gx को दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम किसकी बात करते हैं, फंक्शन ऑफ gx की, hx की, एट hx इक्वल टू cos x, ठीक ना, x इक्वल टू c पर अगर चेक करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे hc इज इक्वल टू cos c, ठीक ना, x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पे c रख देंगे। ठीक, क्लियर, चलिए नेक्स्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, और hx इक्वल टू फंक्शन है cos c, सॉरी cos x, और x की जगह c रख देंगे तो ये cos c, तो ये cos c। देखिए दोनों का वैल्यू बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू c पर hx फलन सतत है, ठीक है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू c hx इक्वल टू hc, ठीक है, इसलिए फलन क्या होगा, x इक्वल टू c पर सतत होगा। बहुत बढ़िया, चलिए
अब gx इतना नोट कर लीजिए पूरा। अब gx को हम दिखाते हैं, सबसे पहले इसको दिखाते हैं gx को। देखिए हमारे पास gx फंक्शन है सेकंड कंडीशन में, gx इक्वल टू हमारे पास है x का मॉड, gx इक्वल टू क्या है, x का मॉड, ठीक ना। अब इस फंक्शन को हम दोबारा से स्प्लिट कर सकते हैं दो टर्म्स में। देखिए जब x का वैल्यू होगा लेस देन 0, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो इसका मॉड का जो वैल्यू होगा ये नेगेटिव में आएगा, माइनस ऑफ x होगा। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना आएगा, x आएगा, क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे सबसे पहले। देखिए 0 पे चेक करेंगे तो f0 सॉरी g0 0 पे फंक्शन का वैल्यू आएगा 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ fx, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। देखिए 0 नेगेटिव पे फंक्शन क्या है, 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए माइनस का x है, माइनस ऑफ x और 0 रख देंगे तो इसका वैल्यू भी आएगा 0, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। RHL तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ fx, फंक्शन ऑफ fx। देखिए 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से बड़ा। अच्छा 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड फंक्शन ऑफ fx। देखिए 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है x, तो ये जगह हमारा x, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू 0, तो आएगा 0। देखिए सबका वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब f0 बराबर LHL बराबर RHL, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फलन सतत है, ठीक है। क्लियर है, ये हो गया x इक्वल टू 0 पर फलन हमारा सतत हो जाएगा, 0 पे चेक कर दिया हमने। अच्छा अब 0 से ग्रेटर और 0 से लेस के लिए चेक करेंगे, तो इसको नोट कर लेना, स्पेस कम है तो इसलिए मिटाना पड़ रहा है बार-बार, ठीक है। देखिए सेकंड कंडीशन एट x इक्वल टू k, और k का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 0 है, ठीक है। अगर 0 से लेस है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x। तो देखिए माइनस ऑफ x अगर फंक्शन है तो उसको हम लिखेंगे सॉरी gx, ठीक है। तो gk, ठीक ना, gk, तो इसमें k का वैल्यू रख देंगे, तो ये माइनस का k, ठीक हो गया। अच्छा इसी में अगर हम निकालते हैं इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू k फंक्शन ऑफ fx, क्योंकि एक ही फंक्शन है तो अलग अलग लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही लिमिट में काम हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू k। अच्छा अब यहाँ पे gx का फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x, g आएगा माइनस ऑफ x, ठीक है। अच्छा माइनस ऑफ x अगर यहाँ पे k रख देंगे तो माइनस ऑफ k, तो हम दिखा सकते हैं कि x इक्वल टू दिखा सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू k gx इज इक्वल टू gk इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ k, तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ k में आ रहा है, तो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू k लेस देन 0 पर फलन क्या है, सतत है, ठीक हो गया। क्लियर है, 0 से लेस के लिए भी फलन क्या हमारा सतत है। चलिए थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू k और k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू जाएगा, इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू जाएगा x, यहाँ पे x ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे gk इक्वल टू क्या जाएगा k, यहाँ पे x की जगह k रख देंगे तो जाएगा k। अच्छा लिमिट x टेंड्स टू k gk इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k gk, देखिए फंक्शन क्या है x है और x की जगह k रख देंगे तो ये जाएगा k। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि gk इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k gk इज इक्वल टू कितना k। तो इसका मतलब यहाँ पे भी फलन क्या है, सतत है, x इक्वल टू k ग्रेटर देन 0 पर फलन सतत है,
इसका मतलब ओवरऑल जो है फंक्शन जो gx है वो 0 पे भी सतत है, 0 से छोटे के लिए भी सतत है, 0 से बड़े के लिए भी सतत है, मतलब हर एक वैल्यू पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे ना x मॉड का, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। बिना पेन उठाए हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन gx है वो भी हमारा सतत है, ठीक है ना, फंक्शन hx है वो भी सतत है। तो इसका मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कौन, fx, तो fx भी क्या होगा, सतत होगा। तो लिखेंगे अतः x इक्वल टू k पर फलन gx तथा hx दोनों सतत है, दोनों सतत है, इसलिए fx इक्वल टू h ओ g बराबर cos x का मॉड b x इक्वल टू k पर सतत, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है 32। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और 33 क्वेश्चन नंबर 33 कराऊंगा, 34 आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। 34 आप खुद करेंगे, खुद देखेंगे इसको। एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा पूरे चैप्टर कराने के बाद। नहीं आया सर अभी तक कॉन्फिडेंस, तो करो ना कॉन्फिडेंस। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्या करेंगे, जांचिए कि क्या साइन x का मॉड एक सतत फलन है। क्वेश्चन नंबर 33 कि जांचिए क्या फंक्शन fx साइन x का मॉड, साइन x का मॉड एक सतत फलन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां मान लेंगे कि जो फंक्शन ऑफ fx है वो दो फंक्शनों का क्या है, संयोजन है, दो फंक्शनों का संयोजन है। और जब दो फंक्शन को संयोजित करेंगे तो उस कंडीशन में दोनों फंक्शन को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि फलन जो है ये सतत है या नहीं। तो सिंपल सी बात है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं, सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो fx फंक्शन है दो फंक्शनों का संयोजन है, और दो फंक्शन में से एक फंक्शन है fx इक्वल टू साइन x का, और एक फंक्शन है gx और gx इक्वल टू x का मॉड, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ fx हो जाएगा ये जगह h o g, क्या जगह h o g, ठीक है, ये जगह h gx, तो जगह h, ठीक है, x का मॉड, और इसमें x की जगह क्या रख देंगे, x का मॉड रख देंगे, तो साइन x का मॉड हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, वहां पे हमने लिखा था fx इक्वल टू h-o-g, ये रॉन्ग था, मिस्टेक हो गया वो, कि वो जगह h-g-o-h हो जाएगा, ठीक है, ये राइट होगा, g-o-h, ये कर लेना पिछले क्वेश्चन में, बस इतना ही चेंज करना, बाकी सब सही है, ठीक है। तो इसमें जाएगा कि f जो है वो h-o-g है, मतलब दो फंक्शनों का कॉम्बिनेशन, एक फंक्शन है fx इक्वल टू sin x है और gx इक्वल टू x का मॉड है, ठीक है, क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं hx को, hx इक्वल टू है हमारे पास sin x, ये sin x है, चलिए बहुत बढ़िया। अब sin x को चेक करेंगे x इक्वल टू c पर, x इक्वल टू c पर, देखिए hc इक्वल टू जाएगा sin c, सॉरी, देखिए hx इक्वल टू साइन c, और ये जगह फिर निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c और hx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे hx इक्वल टू साइन c, सॉरी साइन x, और x की जगह रख देंगे c, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन c, क्या आएगा, साइन c। देखिए इसका वैल्यू भी साइन c, इसका वैल्यू भी साइन c है, तो हम ये बता सकते हैं कि x इक्वल टू c पर देखिए hc बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c और x टेंड्स टू c और hx बराबर है साइन
सी। जब ये बराबर है तो x इक्वल टू सी पर फलन क्या होगा, सतत है, ठीक है। x इक्वल टू सी पर फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब सेकंड कंडीशन हमारे पास gx फंक्शन हो गया, gx इक्वल टू हो गया x का मॉड, और x का मॉड जो है सिंपल यहाँ पे मान लेंगे इसको f, gx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका माइनस का x और प्लस का x जब x लेस देन 0 और जब x ग्रेटर देन 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा हो गया, इसको क्वेश्चन नंबर 33 के जैसे चेक करेंगे। फर्स्ट x इक्वल टू सी पर चेक करेंगे, सॉरी x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, सेकंड x इक्वल टू k लेस देन 0 पे चेक करेंगे, और थर्ड x इक्वल टू k और ग्रेटर देन 0 पे चेक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट इसको फॉलो करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, सेम सब कुछ करेंगे। हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि x इक्वल टू k पर फलन gx सतत है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन से कर लेना इसका पार्ट, तीनों पार्ट पिछले क्वेश्चन से आ जाएगा। अगेन कहता हूं पिछले क्वेश्चन नंबर 32 में जो हमने सेकंड पार्ट करा था जिसमें हमने दिखाया था gx इक्वल टू x का मॉड जो सतत फलन है, उसी को सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। और हमने ये भी प्रूव कर चुके थे कि जो gx फंक्शन है वो हमारे सतत फलन है, क्योंकि इसका ग्राफ भी इस तरीके का एक ग्राफ, सॉरी इस तरीके का एक ग्राफ मिल रहा था, ठीक। तो ये ग्राफ क्या है, हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो x इक्वल टू k पर फलन सतत होगा। जब फलन सतत है तो हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू k पर, x इक्वल टू k पर, ठीक है ना। पहले में c लिया ना, तो इसमें भी c ले लेना, c ले लेना, बस k की जगह c कर देना उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू c पर फलन gx तथा hx दोनों सतत है, इसलिए x इक्वल टू c पर f भी क्या होगा, सतत होगा। जो फलन f है वो भी हमारे क्या जाएगा, सतत हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 5.1 ये खत्म हो चुका है, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 34 को खुद से कर लेंगे। देखिए 34 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 34 में क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू x का मॉड माइनस x प्लस 1 का मॉड। देखिए इसमें दो फंक्शन लेने में, ये हमारा gx फंक्शन हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा हमारा hx फंक्शन। तो gx फंक्शन को एक बार चेक करेंगे x इक्वल टू k पर, hx फंक्शन को चेक करेंगे x इक्वल टू k पर, gx फंक्शन x इक्वल टू मॉड पे दे रखा है, ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसको दिखाना है बस। इसके लिए hx इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, दो फंक्शन मान लेंगे, इसमें दो फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1, इसका वैल्यू नेगेटिव अगर x लेस देन 0 है, और इसका वैल्यू पॉजिटिव जब x ग्रेटर देन इक्वल 0। नहीं 1 पे, इस पे 1 पे, ठीक ना, 1 से अगर ग्रेटर है तो ये जो आपका नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक ना। तो इसको चेक कर लेंगे, 1 पे चेक करेंगे, 1 से लेस पे, 1 से ग्रेटर पे चेक कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप हो जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, चलिए यहाँ पे एक और का साइन हो जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 34 कर लेना, एक्सरसाइज हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट कल से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4, क्योंकि 5.2 एंड 5.3 फिनिश हो चुका है। 5.4 पे हम उस पर डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। और मैंने 31 जुलाई तक एक टारगेट रखा है 50 के सब्सक्राइबर पूरे करने का, और प्लीज़ मेरी इस मिशन में आप हेल्प ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही वंडरफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सॉरी यहाँ पे एक चीज आप ठीक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, -1
वन पे, -1 पे चेक करना है इसको, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर 0 देंगे तो x इक्वल टू जाएगा -1, ठीक, इसी पे चेक करना तो आपको आप पता चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है।